प्रेश पूरी रात बेचैनी में जागती रहती है। बारी की कही हुई बातें उसके कानों में बार बार गूंज रही होती हैं। दूसरी तरफ बारी भी सुकून में नहीं होता। वह जितना खुद को प्रेस से दूर करने की कोशिश करता है, उतना ही उसकी यादों में उलझता चला जाता है। अगली सुबह अन्नाया अपनी माँ के साथ शादी की तैयारियों में लगी नजर आती है। उसके चेहरे पर खुशी साफ दिखाई देती है और वह हर किसी को यही जताती है कि बारी भी इस रिश्ते से खुश है। लेकिन उसकी माँ समझ चुकी होती है कि बारी ने यह फैसला दिल से नहीं बल्कि मजबूरी में लिया है। इधर मनाल एक बार फिर बारी को समझाने की कोशिश करती है। वह कहती है कि अभी भी वक्त है, अगर तुम खुश नहीं हो तो ये शादी मत करो। लेकिन बारी गुस्से में जवाब देता है कि अब बहुत देर हो चुकी है। वह अपने पिता को इस हालत में छोड़कर कोई दूसरा फैसला नहीं कर सकता। उधर प्रेश के घर अचानक लड़के वालों का फोन आता है। रमीसा बेगम की बातों के बाद अब उन्हें इस रिश्ते पर शक होने लगा होता है। जब्दा बेगम ये सब सुनकर परेशान हो जाती हैं, जबकि प्रेश खामोशी से सब सुनती रहती है। उसे समझ आ जाता है कि किसी ने जानबूझकर उसके खिलाफ गलत बातें फैलाई हैं। बाद में अलीजे उसे समझाती है कि कब तक खामोश रहोगी, अगर अब भी सच नहीं बताया तो हमेशा के लिए बारी को खो दोगी। लेकिन प्रेश मायूस होकर कहती है कि अब सब खत्म हो चुका है। बारी उससे नफरत करता है और अब उसकी किसी बात पर यकीन नहीं करेगा। दूसरी तरफ अनाया लगातार बारी के करीब आने की कोशिश करती रहती है। कभी उसके लिए कॉफी लाती है तो कभी उसकी ज़रूरतों का ख्याल रखती है, ताकि धीरे धीरे बारी उसकी आदत बन जाए। मगर बारी के दिल और दिमाग पर अब भी सिर्फ प्रेश का नाम छाया हुआ होता है। कहानी उस वक्त नया मोड़ लेती है जब बारी को अचानक एक ऐसी फाइल मिलती है जिसमें उसके पिता के कुछ छुपे हुए राज लिखे होते हैं। फाइल पढ़ते ही बारी हैरान रह जाता है, क्योंकि यही वह सच्चाई होती है जिसे इतने समय से छुपाया जा रहा था। अब बारी के मन में कई सवाल उठने लगते हैं। आखिर प्रेश खामोश क्यों रही? उसने अचानक उससे दूरी क्यों बना ली? बारी को पहली बार महसूस होने लगता है कि शायद प्रेश पूरी तरह बेकसूर थी। आने वाले दिनों में हालात और ज्यादा जज्बाती होने वाले हैं। जब बारी सबके सामने प्रेश का हाथ थाम लेगा तो घर में बड़ा हंगामा खड़ा हो जाएगा। शायद गुस्से में बारी से कहेगा कि वह अपने पिता की इज्जत मिट्टी में मिला रहा है। लेकिन इस बार बारी खामोश नहीं रहेगा। वह पहली बार अपने पिता के सामने डटकर खड़ा होगा और कहेगा कि इज्जत झूठ और जुल्म से नहीं बचती, बल्कि सच से बनती है। यह सुनकर घर के सभी लोग हैरान रह जाएंगे। आलम साहिब भी खामोशी से सब देखते रहेंगे, क्योंकि अब उन्हें एहसास होने लगेगा कि प्रेश सच में बेकसूर थी। उधर अनाया भी हार मानने वाली नहीं होती। वह बारी को पाने के लिए एक नई चाल चलती है और खुद को बेबस दिखाकर घर वालों की हमदर्दी हासिल करने की कोशिश करती है। लेकिन इस बार उसकी कोई चाल काम नहीं आती, क्योंकि बारी साफ शब्दों में कह देता है कि वह किसी और से शादी नहीं करेगा। यह सब सुनकर प्रेश और ज्यादा परेशान हो जाती है। वह नहीं चाहती कि उसकी वजह से बारी अपने परिवार से लड़ाई करे, इसलिए वह उससे दूर जाने का फैसला करती है ताकि घर में नफरत ना बढ़े। लेकिन जैसे ही वह जाने लगती है, बारी उसका हाथ पकड़कर रोक लेता है। नम आंखों से वह कहता है कि अगर तुम चली गई तो मैं हमेशा के लिए टूट जाऊंगा। यही पल कहानी का सबसे जज्बाती और दिल छू लेने वाला लम्हा बन जाता है।